जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 6 की इंग्लिश रेनबो के लेसन 2 केयरिंग एंड केयरिंग के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का मतलब आम का पेड़, एंड और द बनियान ट्री बरगद का पेड़। द बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़। टॉक्ड का मतलब बातें किया करते थे, टू ईच अदर एक दूसरे से। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से बातें किया करते थे। एंड और इंजॉयड का मतलब होता है आनंद लिया करते थे। ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरे दिन आनंद लिया करते थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। व्हाई का मतलब होता है क्यों। डिड द मैंगो ट्री आम का पेड़, वांट चाहता था, टू ड्राइव भगाना, द एनिमल्स का मतलब जानवरों को। तो आम का पेड़ जानवरों को भगाना क्यों चाहता था। अब इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है, द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स। आम का पेड़, द मैंगो ट्री का मतलब आम का पेड़, वांट चाहता था, टू ड्राइव भगाना, द एनिमल्स जानवरों को। तो आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। बिकॉज द मैंगो ट्री यूज टू हैट एनिमल्स। बिकॉज का मतलब क्योंकि, द मैंगो ट्री आम का पेड़, द मैंगो ट्री का मतलब होता है आम का पेड़, यूज टू हैट घृणा करता था, एनिमल्स का मतलब पशुओं से या जानवरों से। जो आम का पेड़ था वह जानवरों से घृणा करता था। दे रोर लॉडली। दे का मतलब बे कौन, जानवर। रोर दहाड़ते थे, लॉडली का मतलब जोर से। जो जानवर थे शेर और टाइगर, वो जोर से दहाड़ा करते थे। एंड और स्मेल बैड, और उनमें बुरी दुर्गंध आती थी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस। व्हाट क्या, एडवाइस सलाह, डिड द बनियान ट्री बरगद के पेड़ ने, गिव दी टू द मैंगो ट्री आम के पेड़ को। तो बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी। अच्छा, यहाँ पर हमने आंसर इसका लिख रखा है, द बनियान ट्री एडवाइज्ड। एडवाइज्ड का मतलब सलाह देना, टू द मैंगो ट्री। टू द मैंगो ट्री का मतलब आम के पेड़ को। तो बरगद के पेड़ ने, बनियान ट्री का मतलब बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को सलाह दी, दैट की वी ट्रीज। बी का मतलब हम होता है, यहाँ पर दैट का मतलब की से आ जाएगा। दैट की वी हम, ट्रीज पेड़, हम ट्रीज हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स जानवरों को, नीड ईच अदर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, ईच अदर एक दूसरे की। बी मस्ट लिव इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल में। तो बी का मतलब हमें, शुड चाहिए, लिव रहना। इनका मतलब होता है में, हार्मनी तालमेल में। तो हमें तालमेल में रहना चाहिए। तालमेल का मतलब होता है मिलजुल कर रहना चाहिए। एंड और, एंड का मतलब और, हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैपन्ड। क्या घटना घटी। व्हाट का मतलब क्या, हैपन्ड का मतलब घटना घटी। व्हेन द बनियान ट्री, व्हेन का मतलब होता है जब, द बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, क्राइड का मतलब चीखा, क्राइड आउट चीखा या चिल्लाया, फॉर हेल्प का मतलब सहायता के लिए। क्या घटना घटी जब बरगद का पेड़ सहायता के लिए चिल्लाया। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख रखा है प्यारे साथियों, कि द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। द बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़
द बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, क्राइड आउट चीखा, फॉर हेल्प सहायता के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए और हेल्प का मतलब सहायता। तो बरगद का पेड़ सहायता के लिए चीखा या चिल्लाया। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि टू वुड कटर्स, टू का मतलब दो और वुड कटर्स का मतलब लकड़हारे, वेगान शुरू कर दिया टू कट काटना द मैंगो ट्री, आम के पेड़ को। तो दो लकड़हारों ने आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, और जो आम का पेड़ था वह दुख से या पीड़ा के कारण चीखने लगा या चिल्लाने लगा। What lesson do you learn from this story? What क्या लेसन पार्ट डू यू आप लर्न सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से। तो इस पार्ट में आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा। हमने यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ लिख रखा है। पाठ आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सिखाता है। अच्छा, इसका हमने आंसर लिया है प्यारे साथियों कि वी लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी। वी का मतलब हमने, लर्नड सीखा, फ्रॉम का मतलब से, दिस स्टोरी इस कहानी से। हमने इस कहानी से सीखा। दैट का मतलब कि, दैट का मतलब होता है कि वी नीड एनिमल्स। वी का मतलब हमें नीड आवश्यकता है, एनिमल्स का मतलब जानवरों की या पशुओं की, हमें जानवरों की आवश्यकता होती है। एंड और दे का मतलब उन्हें, नीड अस और उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। दे का मतलब उन्हें, नीड का मतलब आवश्यकता या ज़रूरत, अस का मतलब हमारी, तो उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। सो वी मस्ट लिव इन हार्मनी। सो इस प्रकार भी हमें शुड चाहिए, लिव रहना, इनका मतलब में, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल में, इसलिए हमें तालमेल में रहना चाहिए। करेक्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है मार्क टेक, यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है। फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही बात है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। एंड क्रॉस, क्रॉस का मतलब गुणा का निशान। फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो अनकरेक्ट है मतलब जो आंसर सही नहीं है, जो बात सही नहीं है, वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई मतलब गुणा का निशान लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं ये ट्रू फॉल्स हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चा, द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। द बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, वांटेड चाहता था, टू ड्राइव भगाना, द एनिमल्स अवे जानवरों को, कि बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। तो प्यारे बच्चों यह गलत है, क्योंकि आम का पेड़ जो था वह उन जानवरों को भगाना चाहता था। यहाँ पर देयर वॉज अ डेमन इन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर राक्षस रहता था। तो यह गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई राक्षस नहीं था, क्योंकि उस आम के पेड़ ने ज़ोर से अपनी टहनी हिला दी थी, इसलिए उन जानवरों ने सोचा कि वहाँ पर राक्षस है। तो यह गलत है, सो हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, तो टू का मतलब दो फार्मर्स किसान, केम आए, टू द फॉरेस्ट जंगल में। क्या दो किसान जंगल में आए थे? नहीं, यह गलत है, क्योंकि दो लकड़हारे आए थे, टू वुड कटर्स आए थे। तो यह गलत है, क्योंकि वहाँ पर दो लकड़हारे आए थे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया है, क्रॉस का निशान लगा दिया है, गलत है। नेक्स्ट है ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। ट्रीज मतलब पेड़, एंड और एनिमल्स जानवरों को, नीड आवश्यकता है, ईच अदर एक दूसरे की। तो यह सही है, क्योंकि पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हमने इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स मीनिंग ले रखे हैं, जैसे कि ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर, या कह देंगे पूरे दिन। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना, ड्राइव अवे का मतलब भगाना। रड का मतलब होता है अशिष्ट, या फिर कह देंगे अभद्र। हारमनी का मतलब होता है तालमेल, क्या तालमेल, या कह देंगे मिलजुल कर। डेमन राक्षस होता है, क्या राक्षस, या फिर कह देंगे दैत्य। रोल्ड डाउन का मतलब होता है लुढ़कना।
रोल्ड डाउन का मतलब होता है लुढ़कना। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को कवर किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।